सबसे पहले तो भाई सेवा कर, सेवक बन। कम से कम और भी नहीं कर सकता तो सेवका में तो नाम लिखवा ले। सेवका में तो नाम लाइक जाए वहां, इतना तो कर सके, ज्ञान ध्यान तेरे बस का नहीं तो पहली ही धारणा है। और गुरु किया नहीं सेव करी, कुछ अक्षर देख बने सब ज्ञानी। गुरु किया नहीं ना कदे सतगुरु की सेवा करके देखी, देख देख के अक्षर जो है ब्रह्म के निर्णय लायक गए हूं। तो ऐसा नहीं, पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरणन में ही लिपटो। लिपटने का भावार्थ यही है कि तू सौंप दे, सतगुरु को समर्पण कर दे। ये पहली ही धारणा है, पहली पौड़ी है। जब तक सेवा ही हम नहीं कर पाए सदगुरुओं की, तो उनसे फल की आशा क्या कर रहे हो? उनसे क्या फल की प्राप्ति की आशा लगाए बैठे? और अधिकार क्या है हमारा? क्या अधिकार है उनसे जो है फल की आशा का? पहले मंथन हम ये करें कि मैंने कितना किया। महापुरुष ना सेवा का प्रस्ताव रखते किसी का आगे, ना किसी ने न्यू कहते तो मेरी कमर दाब दे या मेरे शरण दाब दे। ये तो सेवक का अपना भाव होता है। लेकिन कसौटी है संतों के पास साथियों, वो उस कसौटी पर टांग करके जिज्ञासु को देख लेते हैं, बताते जिज्ञासु को भी कोई नहीं। ठीक है, वो तो उन्हें की अपनी गुप्त डायरी है, डायरी है जिसमें वो लिख लेते हैं। वो क्या देखते हैं? वो परख लेते हैं कि इसका सेवा भाव कैसा है, मन वचन और कर्म से सतगुरु को संतुष्ट करने का इसका प्रयास कैसा है, अपने संगे संबंधियों से दूर रहने का इसके अंदर संतुष्टि कैसी है। ठीक है, और सतगुरु की वचन को निभाने में ये कहां तक प्रयास है, उनके वचन की पालना करने में ये कहां तक प्रयास करता है, कहां तक इसका प्रयास है। ठीक है, तो इस प्रकार की कसौटियों को प्रभु टांग को शिष्य को टांग को देख लेते हैं। जैसे सुनार अपने कसौटी को प्रसन्न को घिसा करके परख लेता है, ये नकली है कि असली है। और फिर वह बात अभी ताराचंद जी कह रहे थे कि बेला भाई संतों का मार्ग जीना। एक दृष्टांत याद आ गया। एक वैरागी महापुरुष के पास गया और कहने लगा, महापुरुषों कृपा करो, हमें हरि से मिला दो। हरि से मिला सकते हो? मिला भाई मिला देंगे, और हमारा काम क्या है, और कौन जा पूरा खड्डी ला रहा है, हमारा जी धंधा है, मिला देंगे। मिला जी फिर कृपा करो। नजदीकी कुआं था। बोला भाई यू गड़ा भर लिया हुआ इस कुएं पर, तर तू आ जा, तू भी अड़कल्ला बैठा गया, दोनों चलेंगे। बाल्टी उठा ली संत ने और जा करके गड़ा वहां पर रखा, और महापुरुष उसको कहने लगे, बोला भाई बात सुन, मैं भर लूंगा यो गड़ा, तन्ने बोलना नहीं, चुपचाप खड़ा रहो, ये मैं गड़ा भर लूं फिर चलते हैं। लेकिन वो बाल्टी जो ले रहा था संत, उस बाल्टी के तले थाली गुंदी। उसने कुएं में डबों में डूब तो वजह पानी की तो भरजे काट जिद खाली, और वो शांतों को नहीं, पागल का पल्ला पड़ गया। तो मेंटल है घड़ा गया उसके थालिए को नहीं, मतलब फिर भी प्रयास कर रहा है। फिर विचार करा कि चल तन्ने बोलना को नहीं। संत ने कहा बोलिए ना, चुपचाप खड़ा रहो, मैं भर लूंगा। एक दो बाल्टी और उस संत ने ऐसे ही करी। फिर उस पर डटाए को कहा, नो बोला महाराज जी या बाल्टी यू घड़ा न्यू को नहीं भरा जावे। उस संत ने बोला भाई बात सुन ले, यू भरा जाओ और चाहे ना भरा जाओ, बोला और गेट न्यू करता हूँ, तो बोला तीतर हो जा, भाग जाए यहाँ से, हमने जरूरत नहीं ऐसे निकल जाए यहाँ से। कहने लगा जी मैंने गलत तो कौन गया। फिर बिला जो सा मैं हाथ में बाल्टी ले रहा, मैंने मेरा को नहीं, थाली को नहीं है, मैं पागल हूं? मैं तो देखना है तेरे को चाहता था, तू 2 मिनट भी जो है मेरे वचन की पालना नहीं कर पाया, तू नहीं ठहर पाया वचन के ऊपर। तेरा थालिए को नहीं, इस बाल्टी की डाल है, तो मैं तन्ने के ऊपर बढ़ूंगा जो गोरिया बाल्टी को नहीं भरी जाती इस गड्ढे में।
मैं तेरे को कैसे पूर्ण कर सकता हूं, कैसे बर सकता हूं। बोला जी कृपा करो, गलती बोला हो रही है गलती, नौकर बोला गेट तो बाहर हो जा, भाज ले यहाँ से। तो कहने का भावार्थ बात वही आ जाती है, संत मार्ग बहुत जीना है, पता नहीं संत कहाँ को और किसने कड़ों को परख ले। ठीक है ना प्रेमियों, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत संत के पास बहुत सावधान होकर के रहना पड़ता है। हाँ, तो दूजी पौड़ी के ऊपर बताया, दूजी धारणा तुम करो सत्संग की। इब दो सेवा सावा तो दूर, नाम दे दो जी। और बरी से गडरी गुरु भाई मारे भर के, क्योंकि हमने लंगार की जरूरत से, लंगार छोटा ना हो जी है, हमारा लंगार उस वाला लंगार तो बड़ा होना चाहिए। हाँ भाई, बैठते ही और अगले दिन बिला फिर डायरी बिला लिखतार वचन। उसने न्यू को मेरा बेचारा सेवा कहूँ क्या नहीं है, सेवाड़ी को छोटी पैड़ी को ऊपर चिड़े है को नहीं हो। ठीक है, तो ना इधर का रहता ना उधर का रहता, और फिर वो एक ही चीज कहेगा और रह जाए सिर्फ बुराई करने का, फिर सिर्फ बुराई करने का रहेगा। और भी जाके देख लिया कुछ नहीं है, उस दौर भी जाके देख लिया कुछ नहीं पाया है। अरे तूने दूरबीन तेरे दौर थी वह टोन वाली है। तो कहने का भाव दूसरी धारणा करो सत्संग के पहले सेवादार बन, फिर तू सत्संग का अधिकारी बनेगा, तब तुझे सत्संग सुनने का अधिकार होगा कि तू सत्संग में बैठ सत्संग सुन महापुरुषों के। दूसरी धारणा करो सत्संग की, फिर मिलेगा वो नाम वाला गुटखा, हर पाप कर्म तेरे सब मिट जाएंगे। सत्संग संगत गुरु का ही रूप होती है बंधुओं, क्योंकि संगत जीव को बुराइयों से बचाती है। एक जीव से गलती होगी तो संगत उसको उस चीज से रोक देते, ना भाई न्यू नहीं, ऐसे नहीं भाई, या नीति नहीं कहती। तो संगत गुरु का ही रूप होती है, संगत जीव को सुधार देती है, सुधर जाता है जीव संगत में आकर के। ठीक, तो इसलिए सत्संग का अधिकारी तो बनेगा। फिर ले वो नाम, और फिर चढ़ा खुमारी नाम की। तीसरी धारणा तुम करो नाम की, जो चढ़े बांस पे नट को। आज तक जिंदगी में आपने भी हमने भी ये नहीं सुना कि फलाना नट बांस पे दिपड़ के मर गया। इस नट जाति का ये दाग नहीं है। ठीक है, नीचे ढोलिया ढोल बजाता है, बांस को ऊपर नट है, सारी दुनिया उसको देख रही है, शोर शराबा भी बतेरा, वाह भी बतेरे कर रहे हैं, और नीचे ढोलाड़ा भी बतेरा खूब बजाने लग रहा है। लेकिन उसने नादों में शोर करनी ये दिख दे, ना वो ढोलाड़ा दिखता, उसकी सारी नजर उस बांस में है। इसी प्रकार उठत बैठत सोवत नाम, ढोल बज रहे हैं नाम नाम के, उठते बैठते सोते जागते निरंतर लगा। और नाम नाम में भी क्या, अब जैसे प्रमाण आया था सोहंग का, सोहंग सोंग रटे जाओ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अगर घी की रटना करने से रोटी चौपड़ी जावे ना, तो फिर लूखी कोई को खावे। धन धन कहने से धन नहीं आता। इसके अंदर रहस्य क्या है, इसमें भेद क्या है, उस रहस्य के अंदर उतरिए, उस रहस्य के अंदर उतर। कागजों में टक्कर मारता फिरता जिसको तू ढूंढने के लिए उतरे घर के अंदर बैठा है, इधर उधर नो मिलन नो दौड़दा रहा, तू अपने आप नू कदी मिलिया ही नहीं। पढ़ पढ़ पोथे फरोड़दा रहा, तेनू ओए अपने आप नू तू कदे पढ़िया ही नहीं। आसमान को उड़ती हुई को तो तू पकड़ता रहा, जड़ा घर में बैठा हो तूने कदे पढ़िया ही नहीं। तो फिर कसूर किसका है, फैसला हो जाएगा। जो घर आए बैठा हो तो पकड़ा कोई आसमान में उड़ती पकड़ रहा है। जो पढ़ना था पुस्तक तो पढ़ता रहा, लेकिन अपना आप को अपने मन को कदे पढ़िया ही नहीं, अपने विचारों को कभी पढ़िया ही नहीं, अपने अंदर तू पढ़िया ही नहीं। मंदिर मसीजा तो जा करके इतने घंटे बजायो, अपने आप दे विच तू कदी बढ़िया ही नहीं। तो दूसरी धारणा, तीसरी धारणा करो नाम की, जो चढ़े बांस पे नटको, ऐसी सुरता लगा भजन पर पकड़ काल को झटको। और ये महापुरुष की वाणी मिथ्या नहीं, अटल 100% सच्चाई है। लेकिन नाम की रटना की बात नहीं है, उसकी गहराई में उतरिए, उस रहस्य को जानिए और वैसी स्थिति पाइए, फैसला यहीं पर हो जाएगा। ठीक है,
तो मैंने अपने अनुभव पुष्प वाटिका के अंदर ये दिया भी है कि 4 वेद तेरे घट में बसते, वहां को खोल ना देखे और कागज पढ़ पढ़ जग मुवारे, यूं काई मिटे बुलेखे, यूं कुकर बुलेखे मिटेंगे। चौथी धारणा, चेतन सावधान होकर के रहो, देख माया मत अटको। इस माया को देख करके डुलायमान मत हो। अब चेतन होकर के कैसे रहना है? अज्ञानी नाम रूप अलग अलग गिन करके वो बण को जो है अलग अलग पेड़ों के रूप में देखता है, लेकिन ज्ञानवान की दृष्टि के अंदर तो केवल एक ही बीज नजर आता है। माया में लिपे वानों को अनेकों आभूषण नजर आते हैं, लेकिन ज्ञानवान को तो वो सारा सोना ही दिखे। हर आभूषण के अंदर वही सोना ही सोना नजर आ रहा है उसको, तो उसकी नजर में अनेकता है ही नहीं। घड़ा मकान बुर्ज कड़ौने बिडौली कुलड़ी, अज्ञानी की दृष्टि के अंदर ये अलग अलग नाम दिखाई देते हैं, अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञानवान की दृष्टि के अंदर उसने को तो सारी मिट्टी दिखने लग रही है। ये भेद है ज्ञानी और अज्ञानी का, ये माया और माया से रहित का अंतर है। क्योंकि एक से अनेक जहां पर है वहीं पर अज्ञानता है, और एक से अनेक बना करके दिखाना, कुछ का कुछ बना करके दिखाना, हो काटडार दिखे सूर, हो सूर दिखे काटडा, तो यू है इस माया का तमाशा है। और सावधान वही है या चाहे किसी भी रूप में सामने आ जाए, वो उसी रूप में पहचान ले कि यह वाहे है, वही सावधान मान। ठीक है ना? हर मिठाई के अंदर वो है गंडाला रस है। और गन्ना, किसी गन्ने का कोई बीज है क्या? गन्ने का कारण गन्ना ही है, गन्ना का बीज गन्ना ही है, उसका कोई अलग से बीज नहीं होता। ठीक है? और फिर उसका रूप देखो, पूरा का पूरा किला इक्का भरा, फिर उसका रस खोई को अलग कर दिया गया, उस रस से फिर शक्कर भी, गुड़ भी, अरे भी तो कोने गलांदे पहले आदमिया ने खाया, खुदा भी, चीनी भी, खांड भी, और फिर उस खांड से ही उन्हीं से फिर नाना प्रकार के मिठाई। तो देख अनेकों रूपों के अंदर, लेकिन ज्ञानवान को दोष केवल गन्ना ही नजर आता है, और अज्ञानी को अनेकों रूपों के अंदर उलझा पड़े है। यही भेद है ज्ञानवान का और अज्ञानी का। अज्ञानी को यह जगत नजर आता है, ये समाज दिखाई देता है उसको, वो अपने और पराये के अंदर तोलता है, वो रंग रूप और कर्म शक्ति के अंदर जो है उसको जगत की प्रतीत हो रही है। लेकिन ज्ञानवान जानता है कि ये नाम ते रूप कर्म शक्ति नजर इनाहदी छड़ के, यार देखो पानी पौन ते यज्ञ आकाश मिट्टी पंजे शक्ति आदा कुलिया आकार देखो, चिरे ने नाम रूप कर्म शक्ति था, तू नजर उठा करके देख, फिर देख यू के है। चेतन हो के रहना, देख माया मत अटको, इस भूल भलैये के अंदर अपना जीवन बर्बाद मत करो, मत अटक, मत डामाडोल हो। और जीवादास मेहर सतगुरु की फिर स्वर्ग लोक को सटको। ये स्वर्ग लोक कहाँ सी है? ये तो जो स्वर्ग में गया वो आगे बताया सके भी उड़े सी से भी है, कह ताराचंद बताया सके भी, इसने दिया है निशाना स्वर्ग लोक ने सुटको। तो स्वर्ग लोक ने सुटको, तो वो कहाँ है स्वर्ग लोक? उड़त आगे किसी ने कह तो बताया गोनी को उड़े सी है भाई, ऐसा आनंद है स्वर्ग लोक का, कह तो रही है। और वह बात है, कह तो वो इस गए जिसने देखा हो।